नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, आपका यहां से भी अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा या फिर मार्केट यहां से गिरने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सब ट्रेंड के पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि बिहार एग्जिट पोल के कारण मार्केट अपर साइड जाते हुए नजर आई है, जी नहीं, यहाँ पर कुछ और न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऐसे मूव की है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि कौन कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसकी वजह से मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आया है और हमें आने वाले दिनों में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, ट्रम्प ने आज के दिन ये अपडेट किया है कि वो इंडिया के ऊपर बहुत जल्दी टैरिफ को रिड्यूस करने वाले हैं और इस चीज के बारे में मैंने आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था। अगर आपने ग्रुप को चेकआउट नहीं किया, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी वजह से क्या हुआ, मॉर्निंग सेशन में हालांकि हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, बिकॉज दिल्ली में जो सिचुएशन हुई है उसकी वजह से मार्केट पर नेगेटिविटी पड़ते हुए नजर आई है। देखिए, दिल्ली में जो सिचुएशन बनी है बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन है। जिन्होंने भी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब देखिए, यहाँ पर जो भी ऐसी सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट को इनके ऊपर कड़े एक्शन लेने चाहिए एंड जब भी कोई ऐसा पकड़ा जाता है उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सो दैट कभी और कोई ऐसी जरूरत ना करे। देखिए, अब यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उसकी वजह से क्या हुआ कि मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ट्रंप की जो न्यूज़ थी कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ को कम करने वाले हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रिवर्सल की तरफ जाते हुए नजर आई। मान लीजिए कि जो टैरिफ डील है कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर जो टैरिफ है वो कम होने वाला है, उसके बाद क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं जो यूएसए में चीज़ों को एक्सपोर्ट करती हैं, उनको फिर से एक्सपोर्ट यहाँ पर शुरू हो सकता है। अब देखिए, ट्रंप ने यहाँ पर क्या चीज़ कही है, यूएस और इंडिया में फेयर डील होने वाली है। जो अभी के लिए इंडियंस उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर से वो पसंद करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम इस सिचुएशन से पहले की बात करें, बहुत सारे इंडिया में ट्रंप के सपोर्टर थे, लेकिन ये सिचुएशन जैसी ही बनी थी कि टैरिफ हाइक यहाँ पर किया गया था, उसके बाद ट्रंप के सभी अगेंस्ट चले गए थे। अब ये चीज ट्रंप को भी पता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बिहार इलेक्शन की बात करें, देखिए, बिहार के एग्जिट पोल आ चुके हैं जहां पर मोस्टली जो एनडीए है उनको ज्यादा सीट्स दिखाई जा रही हैं। क्या उनको इतनी सीट आ पाएंगी? देखिए, मेरा यहाँ पर क्या मानना है, क्लोज यहाँ पर कंटेस्ट होने वाला है। हालांकि जो एग्जिट पोल में हमें देखने को मिल जाता है मोस्ट ऑफ टाइम वही होता है, लेकिन कई बार नहीं भी होता है, तो इसकी वजह से मार्केट पर यह फियर बना रहेगा। लेकिन एक चीज फोकस में करके चलनी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी नीतीश 20 साल से हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जो बीजेपी है उनकी सीट्स ज्यादा आने वाली हैं एज कम्पेयर टू जेडीयू, और जो आरजेडी रहेगी, आरजेडी की सीट यहां पर ज्यादा आएंगी एज कम्पेयर टू कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस की तो पहले ही बहुत ज्यादा कम सीट आती हैं, लेकिन क्या कांग्रेस जितनी वो लास्ट टाइम सीटें ला पाई थी उतनी भी ले आएगी? अगर वो उससे ज्यादा सीट्स लेकर आती हैं, विच मीन्स कि वो धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, किसी टाइम कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, अभी के लिए वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का यहां पर वोट बैंक बहुत ज्यादा गिरा है। अगर उनके लीडर्स अच्छे आएंगे, अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, फिर से वो खड़े हो सकते हैं। बट देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन देखिए, जो एग्जिट पोल रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम वही होता है, तो यहाँ पर मार्केट इस चीज़ को कैसे लेकर चलेगी। एग्जिट पोल में भी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट यहाँ पर मेजोरिटी नहीं दिखाई गई है, विच मीन्स कि अभी के लिए मार्केट उस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाली है, फ्राइडे का वेट करने वाली है, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज फ्राइडे को इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो उस समय हमें मार्केट में उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जैसी ही यहाँ पर कुछ नई अपडेट आई वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन क्या क्या यहाँ पर चीज़ें पैन आउट होने वाली हैं फ्राइडे दिन, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा, और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। एंड देखिए, जो हमने लास्ट डे यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। जैसे ही मार्केट ने 530 की जोन को तोड़ा, उसके बाद डाउन साइड में मार्केट ने 455 की जोन को टेस्ट किया और यहीं से मार्केट अपर साइड जाना शुरू की है। एंड मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 690 टू 705 की जोन में। तो इसलिए जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करते हैं, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। बैंक्स में भी बहुत अच्छी तरह से मार्केट में जोन्स पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। जैसे कि बैंक्स ने 930 टू 58,000 के नीचे ही ओपनिंग दी, उसके बाद डाउन साइड में 750 टू 730 की जोन को टेस्ट किया एंड देन मार्केट में जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही थी 630 टू 615, उसको टेस्ट करते हुए नजर आई। उसके बाद जैसे ही बैंक्स यहाँ पर अपर साइड जाना शुरू की हैं, तो 735 टू 750 से ही थोड़ा रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही जोन को तोड़ा उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 930 टू 58,000 की बनते हुए नजर आ रही थी, वहां पर बैंक्स जाते हुए नजर आए हैं।
तो जो भी हम जोन्स को डिस्कस करते हैं मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। मेक श्योर कीजिएगा अच्छी तरह से वीडियो को सुना कीजिए, सो आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो पाएँ कि कैसे कैसे चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं और किन जोन्स के ऊपर हम फोकस करके चल रहे हैं। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चाइना की तरफ से हमें ये चीज़ें सुनने को मिलते हुए नजर आ रही हैं कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर ईजिंग आउट करने वाले हैं। जो भी वो एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे वहां पर वो ईजिंग आउट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ईजिंग आउट करने वाले हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी, ट्रंप के लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर चीज़ें निकल कर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए ट्रंप का फोकस यहाँ पर इंडिया की तरफ ज़्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, जो चाइना यहाँ पर जो भी चीज़ करेगा वो यूएसए क्या करता है, ट्रंप क्या करता है, ट्रंप उनके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, उसके साथ ही वो उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने वाले हैं। विच मीन्स की अभी के लिए ट्रंप अगर चाइना के ऊपर ज़्यादा कड़ा रुख अपनाते हैं तो चाइना भी एज इट इज सेम ही चीज़ करने वाला है। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ट्रंप ने जो डिविडेंड पे आउट की बात की है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए, क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, उसको वो कंप्लीट एक बार तो कर सकते हैं लेकिन वो हर बार नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। देखिए जब भी यूएसए को कर्जे की कोई भी डिमांड रहती है वो फेड की तरफ जाता है, फेड डॉलर्स को प्रिंट करता है, उनको वो कर्जा दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कर्जा यहाँ पर ऐसे ही चलता जाएगा, उनको कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा और इस कर्जे को उतारना भी पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रम्प क्या प्लान करते हैं। देखिए ट्रम्प ने हालांकि एक चीज़ ये भी कही थी कि वो क्रिप्टो के थ्रू भी इस कर्जे को उतार सकते हैं। तो इसलिए आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, जो क्रिप्टो में इतना ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिल जा रहा है, इतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल जा रहा है, ट्रम्प की ही वहाँ पर मेहरबानी है। अब देखिए अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएस की तरफ से हमें डाटा देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि एफआईज कब यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं। देखिए जब फ्राइडे दिन ग्रीन में डाटा शो हुआ था वहां पर ही मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था। ये वन टाइम यहाँ पर डाटा है, अगर मंडे के दिन यहाँ पर डाटा वैसा शो नहीं होता है उस समय ये चीज़ पर आप फोकस ज़्यादा ना करिएगा। और यहाँ पर हमें क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ सकती हैं, देखिए एफआईज का यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं रहता कि मार्केट नीचे आई या वहां पर वो ग्रीन में डाटा शो करेंगे। एफआईज उस कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मोमेंटम बेटर वे में चलते हुए नजर आए। और अभी के लिए क्या सिचुएशन है कि जिस भी कंट्री के साथ यूएसए की टाइप डील कंप्लीट हो रही है वहां पर वो जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अभी तक के लिए हमें एफआईज की तरफ से ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्शन देखने को नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही वो रिएक्शन मिलेगा उसके बाद मार्केट में मोमेंटम भी वैसा ही मिलने वाला है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें कि यूएस मार्केट में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, देखिए यूएस मार्केट में जैसे कि 13 नवंबर का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उससे पहले गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो जाता है, मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उस समय, अगर ये डाटा भी नहीं आते हैं उस समय भी मार्केट में थोड़ा असमंजस जैसा रहेगा। लेकिन जैसे ही डाटा रिलीज होंगे उस समय मार्केट फियर में जा सकती है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया हुआ है, ये जो डाटा यहाँ पर नहीं आ रहे हैं ये ट्रम्प के लिए ही फायदेमंद है। बिकॉज अगर डाटा आते हैं तो उस समय जो यूएस मार्केट है वो थोड़ा घबरा सकती है, बिकॉज ये डाटा एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़े कम ही आने वाले हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जिसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 690 टू 705 के बीच में। अगर 705 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 840 टू 875 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ है रेंज बाउंड हो सकती है। लेकिन अगर 875 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 913 टू 925 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए मान लीजिए कि मार्केट 690 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है। उसके बाद अगर 615 के नीचे भी मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 530 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन जो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है 455 की बनते हुए नजर आ रही है। और ये जो जोन्स हमने डिस्कस की थी मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए अगर बैंक्स मान लीजिए कि 58,200 टू 275 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 450 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 625 टू 640 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, देखिए लोअर एंड में 58,000 टू 57,935 के नीचे जैसी मार्केट जाना शुरू करेगी, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 750 टू 735 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 630 टू 615 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि मार्केट ने आज के दिन भी यहाँ पर सपोर्ट ली है, तो ये जोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर जो कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, क्या मार्केट में अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, वो तो चलिए हमने डिस्कस कर ही लिया है। अगर यहाँ पर कोई नई अपडेट आती है वो भी हम डिस्कस कर ही लेंगे। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।